बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज़। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जहां यूक्रेन तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, उसका 50% ढांचा बर्बाद हो चुका है। तकरीबन 90% तक यूक्रेन की जो इमारतें हैं उसका ढांचा है या तो वो जुज़वी तौर पे ख़राब है, ख़त्म हो गया है, या कुल्ली तौर पे ये खबरें हैं कि 50% ढांचा उसका ख़त्म हो चुका है और 40% तक जो इसकी इमारतें हैं वो जुज़वी तौर पे तबाह हो चुकी हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला यूरोप के लिए भी खड़ा हो गया है, जहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, खाने पीने के अशिया की भी किल्लत होती जा रही है और वो चीज़ें महंगी भी होती जा रही हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर गरीब ममालिक जो है उन पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यूरोप का तकरीबन 50% गैस रूस से आता है। यूरोपीय यूनियन कहती है कि रूस हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो यूरोपीय यूनियन एक बिल भी पास कर चुकी है कि रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया जाए। जहां इनके मसाइल खड़े हुए हैं, वहां यूक्रेन की जंग की वजह से कतर जैसे छोटे मुल्क के लिए इक्तिसादी तरक्की के दरवाजे भी खुल गए हैं। नाज़रीन, 30 लाख से कम नफूस पर मुश्तमिल आबादी वाला खलीजी मुल्क कतर रूस की तवानाई की दरामदाद की कमी को पूरा करने के लिए यूरोप के लिए एक अहम मुल्क बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मशरिक वस्ता का ये छोटा सा मुल्क कतर दुनिया में माए कुदरती गैस का सबसे बड़ा बरामद यानी LNG का बरामद कुनिंदा है और अपनी गैस की ज़रूरियात का तकरीबन 40% अब तक रूस से गैस बरामद करने वाले यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए एक मुमकिन तिजारती इत्तेहादी बन गया है। यूरोप और रूस के दरमियान तवानाई पर इन्हसार इस वक्त तक कोई बड़ा मसला नहीं था, जब तक कि क्रेमलिन ने फरवरी में यूक्रेन में फौजी कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया था, जिससे तिजारती ताल्लुकात तेजी से गैर मुस्तहकम होते गए। यूरोप ने पहले ही दूसरे ममालिक से गैस की दरामदाद बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती मुआहदों पर दस्तखत करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन रूसी गैस की दरामदाद के मुमकिन नुकसान को पूरा करने के लिए यह हल काफी नहीं है। इक्तिसादी तौर पर यूरोप के सबसे मुस्तहकम मुल्क जर्मनी ही को ले लें, जहां मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए 55% गैस रूस से खरीदी जाती है। जर्मनी के वज़ीर इक्तिसादियात रॉबर्ट हैबेक ने हाल ही में मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए रूस पर इन्हसार को कम करने के लिए गैर मामूली इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि रूस गैस और तेल की फरोख्त से तवानाई की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। रूस के दूसरे हिस्से में वाक़ कतर से गैस को माए शक्ल में जर्मनी पहुंचाने के लिए सिर्फ बहरी जहाजों की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए जर्मनी को अपनी बंदरगाहों में बहुत सी सहूलियात भी फराहम करनी पड़ेंगी, जिसकी तामीर में जर्मनी की हुकूमती के अपने अंदाजों के मुताबिक 3 से 5 साल लग सकते हैं। लॉजिस्टिक की मुश्किलात के बावजूद और हालात की उजलत के मद्देनजर हैबेक ने कहा है कि हमें नाकाबिले अमल कोशिश करनी होगी। जर्मनी ने LNG के तैरते हुए टर्मिनल हासिल करने के लिए रकम मुख्तसर करने के साथ साथ इस काम को तेज भी कर दिया है, ताकि अमेरिका और कतर से मौसूल होने वाली माए गैस को सार्फिन तक पहुंचाया जा सके। कतर गैस की फरोख्त के मुआहदों के लिए होने वाली सौदेबाजी में एक बेहतरीन पोजीशन में पहुंचा, जब इसने गैस की पैदावार और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काबिल कदर सरमायाकारी करके इसे बेहतर बना लिया था। वाशिंगटन डीसी में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में इकोनॉमिक एंड एनर्जी प्रोग्राम के सीनियर मुहक्किक और डायरेक्टर कैरन यंग ने BBC मंडो को बताया कि कतर के लिए यकीनन एक अच्छा मौका है। कतर ने जंग शुरू होने से पहले ही मुल्क की गैस की बरामदी सलाहियत को 2027 तक 60% तक बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर रखी थी, और अब अगर यूरोप को LNG की फरोख्त के सौदे मौजूदा निर्खों पर तय पाते हैं तो ये कतर के लिए इक्तिसादी तौर पर बहुत फायदा मंद होंगे। इनका कहना था कि सियासी तौर पर एक नीम आईनी बादशाहत होने के नाते कतर को पेचीदा फैसला साजी के अमल से गुजरने या मुख्तलिफ जमातों की सियासी हिमायत हासिल करने की जरूरत भी नहीं है। मुल्क के सियासी निजाम को मगरबी तंजीमें एक आमराना तर्ज हुकूमत करार देते हैं, लेकिन कतर इसको मुस्तरद करता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल कतर में गैर मुल्की अफरादी कुव्वत के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की मजम्मत करती है और इसे मजदूरों का इस्तेसाल और बदसलूकी समझती है। LNG रेफ्रिजरेटेड गैस की एक शक्ल है जिसकी कीमत कुदरती गैस से ज्यादा है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा इसके नकलो हमल की आसानी है। इसे बहरी जहाजों पर लोड किया जा सकता है। इसके लिए लाखों की तवील मुद्दती सरमायाकारी के साथ बड़ी गैस पाइप लाइनों की तामीर की जरूरत भी नहीं है। अपने कारोबार को बढ़ाने के अज़ाम के साथ 2019 में कतर ने 2027 तक अपनी LNG बरामदात में 64% इजाफा करने के मंसूबों का भी ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत सरकारी कंपनी कतर गैस ने नॉर्थ फील्ड रिजर्व को वसअत देने के लिए एक मुआहदा किया, जो समंदर में एक वसी और अरीज मंसूबा है जो ईरानी पानियों तक फैला हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखायर में से एक है। इस तौसी से मुल्क को 2025 तक LNG के पैदावारी सलाहियत 77 मिलियन से 110 मिलियन टन तक बढ़ाने का मौका मिलेगा। जिस तरह मसनूआत की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इजाफी LNG की दरामदात की फरोख्त के लिए न सिर्फ जर्मनी कतर के साथ बातचीत कर रहा है बल्कि इसके कई पड़ोसी ममालिक भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। रूस की तरफ से जंगी जारयत के दौरान पोलैंड और बल्गारिया को सप्लाई मुनक़ता करने के बाद हालिया हफ्तों में तवानाई के कई जराए हासिल करने की अजलत मजीद शदीद हो गई है। स्विट्जरलैंड या अमेरिका से ज्यादा फीकस दौलत के साथ ऐसा लगता है कि कतर मजीद अमीर बनने के बेहतरीन रास्ते पर गामजन है। इस वक्त कतर की तकरीबन 80% LNG बरामदात एशिया को जाती हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, भारत, चीन और जापान अहम खरीदार हैं और मार्केट के हुजम के लिहाज से चीन 15 साल की मुद्दत के लिए कतर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद दुनिया में LNG का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा बन गया है। एशियाई और यूरोपीय मनियों की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर माहिरीन का कहना है कि कतर के पास मुनाफा बख्श मुआहदे जीतने के लिए तमाम शराइत मौजूद हैं। अगरचे सब कुछ फौरी नहीं होगा, रियासती ड्यू कतर की तवानाई पूरी सलाहियत के साथ पंप कर रही है और ज्यादातर खेपें कसीर साला मुआहदों के तहत फरोख्त की जा रही हैं, जो दुनिया का कहना है कि वो यूरोप की तरफ सप्लाई को मोड़ने के लिए मनसूख नहीं करेगा। फिर भी मॉर्गन स्टैनले जैसी कुछ फर्में तवक्को करती हैं कि यूरोप के दीगर ममालिक से गैस दरामद करने के फैसले से 2030 तक आलमी LNG की खपत में 60% इजाफा होगा। सिटी ग्रुप के मुताबिक जब तक ये मंजरनामा जारी रहेगा, कतर की मईशत इस साल 4% से ज्यादा बढ़ेगी और ये 2015 के बाद सबसे बड़ी छलांग है। इसी के साथ ही अबू जर गफारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।